लड़की एक बार में 20 कटोरे नूडल्स खा सकती थी। उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। उसे खिलाते खिलाते उसके गुरु के पास पैसे खत्म होने लगे। मंदिर की शुद्ध सोने की मूर्ति तक लड़की खाती रही, जब तक वह कांसे जैसी न दिखने लगी। मजबूर होकर गुरु ने लड़की को पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वह खुद कमाकर अपना गुजारा कर सके। जैसे ही लड़की नीचे पहुंची, उसने एक कार में बेहोश पड़ी एक बुजुर्ग महिला को देखा। लड़की तुरंत पास गई और उनकी नब्ज देखी। वह समझ गई कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। लड़की ने अपने पास रखी गोली उन्हें तुरंत खिला दी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समझा कि वह परेशानी खड़ी कर रही है और उसे वहां से भगा दिया। लड़की के जाते ही वह बुजुर्ग महिला होश में आ गई। उन्होंने तुरंत लोगों को लड़की को ढूंढने भेजा ताकि खुद धन्यवाद दे सकें। जब उन्हें पता चला कि लड़की इतनी गरीब है कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाती, तो उन्होंने लड़की को अपनी पोती के रूप में अपनाने का फैसला किया। तब मालूम हुआ कि उसके पिता बहुत बड़े अमीर हैं और उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। घर लौटने के बाद दादी रोज लड़की के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनवाती थी, लेकिन लड़की ने देखा कि उसके पिता कभी खड़े नहीं होते थे। लड़की ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और देखा कि उनके पैरों के चारों ओर एक काली ऊर्जा लिपटी हुई है। वही कारण था कि वे खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन पिता को लगा कि लड़की बेकार की बातें कर रही है। लड़की ने समझाया कि वह साधारण इंसान नहीं है, उसे ऐसी चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लड़की बार बार कहती रही। तब उन्होंने लड़की को अपने साथ दफ्तर ले जाने का फैसला किया। कंपनी पहुंचते ही लड़की ने देखा कि वही काली ऊर्जा पूरे भवन को ढके हुए है। दरवाजों के कोनों में छिपे हुए ताबीज भी मिले, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां से अच्छी ऊर्जा और सौभाग्य खींच रहा था। लड़की ने तुरंत वह शुभ ऊर्जा उसके पिता के घायल पैरों में पहुंचा दी। अगले ही पल पिता चमत्कार की तरह खड़े हो गए। तब उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी साधारण नहीं है। असल में वह दफ्तर उसके चाचा का था। वह लंबे समय से उसके पिता की जगह समूह का प्रमुख बनना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने चोरी छिपे उसके पिता का सौभाग्य बदलने की कोशिश की थी। अगले दिन पिता लड़की को एक दान कार्यक्रम में ले गए। वहाँ चाचा भी मौजूद थे। उन्हें देखते ही उन्होंने उसके पिता का मजाक उड़ाया कि उन्होंने लड़की जैसी बेघर लड़की को अपना लिया है। लड़की ने कहा कि उनके मुंह से बहुत बदबू आ रही है। वह इतना गुस्सा हो गए कि लड़की को मारने उठे, लेकिन पिता ने रोक लिया। मुड़ते समय वह कुर्सी से टकराते टकराते बचे। लड़की ने धीरे से पिता से कहा कि चाचा का भाग्य अब गिरना शुरू हो चुका है और आगे और बिगड़ेगा, लेकिन चाचा अभी भी समूह पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। कार्यक्रम शुरू हुआ तो पहला सामान एक जेड की मूर्ति थी। संचालक ने कहा कि वह सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन लड़की ने पहचान लिया कि वह अशुभ वस्तु है। लड़की ने पिता को रोक दिया और जानबूझकर उसकी बोली बढ़ा दी। आखिर में चाचा ने वह मूर्ति 80 मिलियन में खरीद ली। दूसरा सामान एक सोने का संदूक और एक लकड़ी का संदूक था। दोनों एक ही पुराने शहर से निकले थे और खरीदने के बाद ही खोले जा सकते थे। लड़की को लकड़ी के संदूक से अच्छी ऊर्जा महसूस हुई, इसलिए लड़की ने 10 मिलियन की बोली लगाकर उसे खरीद लिया। चाचा ने सोने का संदूक 20 मिलियन में खरीदा, लेकिन खोलने पर उसमें केवल कूड़ा निकला। और जब लड़की ने लकड़ी का संदूक खोला तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।